इसलिए इन्होंने 15 साल के अंदर जॉब भी छोड़ दी, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो होता था वो इनसे देखा नहीं गया। जो हमारे पंजाब के लोग हैं गुलामी नहीं सहन गई कर थी, सकते कि तो जब भी वहाँ बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है तो हमेशा वो अपने रहबरों के, सतगुरों के सम्मान में खड़ी होती हैं। जी। तो इनको ये दिखावा जो कर रही थी हमारे समाज को समझाने के लिए ये यात्रा यात्रा निकाली को गई थी। इतनी गर्मी में लोग हमारी वेट करते रहे, 8-8 घंटे हमारी यात्रा लेट हुई, फिर भी लोगों ने हमारा इंतज़ार किया। और समाज पहले है। हुँ, देखो खानी तो तब भी रोटी है ना, हाँ। तो पहले से ही हम ठीक है, थोड़ा अच्छा घर बना हुआ है, सब कुछ सेटल है, पैसा लेके क्या करेंगे? तो बहन जी को लेकर कैसे देखती हैं आप? हर जैसे बच्चा होता है ना, उसको एक शिक्षा देने के लिए उसकी माँ बैठी होती है, तो वही बात है, वो हमारी अभी माँ हैं। साथियों जय वो भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ अनीता पॉल जी मौजूद हैं। अनीता पॉल बहुजन समाज पार्टी की ब्लॉक समिति की सदस्य हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। लगातार पंजाब के अंदर 2027 के चुनाव की तैयारियां हैं, जनसंपर्क हो रहा है। रविदास महाराज के, गुरु रविदास महाराज के सम्मान यात्रा आपने 10 दिनों से देखी है और इसी के साथ अब लगातार जो है वो चुनाव की तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की जीती हुई जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या अनुभव रहा। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है अनीता पॉल जी। धन्यवाद जी, सबसे पहले जय भीम, जय जय भारत, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। तो जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग अनीता पॉल मैम को तो जानते ही हैं और ऐसे में आज हम सबसे पहला प्रतिक्रिया आपका ये जानना चाहते हैं कि ये जो 10-11 दिनों की जो यात्रा चली, इसको कैसे देखती हैं आप? जी, सबसे पहले तो चौपाल नेशनल चैनल का मैम आपका और आपके साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप इस मुहिम का हिस्सा बने और आशा करती हूँ आपको पंजाब में आकर बहुत अच्छा जी, लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। तो रही बात यात्रा की, तो ये संकल्प लिया था हमने कि जो बाकी पार्टियाँ दिखावा करती हैं, जो महाराज जी के सम्मान का जो दिखावा करती हैं, पाखंड करती हैं, उनको ये बताने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी कि जब भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है, तो हमेशा वो अपने रहबरों के, सतगुरों के सम्मान में खड़ी होती हैं। जी। तो इनको ये दिखावा जो कर रही थी हमारे समाज को समझाने के लिए ये यात्रा निकाली गई जी। थी। तो कैसे लोगों की प्रतिक्रिया आपको पता चल चूँकि आप तो इस क्षेत्र के सदस्य हैं, तो इलेक्टेड मेंबर हैं, तो आपको कैसा लग रहा था कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, जो अनएक्सेप्टेड था, जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, इतना लोगों ने अच्छा उसको मतलब प्यार दिया, सत्कार दिया यात्रा को। हुँ। इतनी गर्मी में लोग हमारी वेट करते रहे, 8-8 घंटे हमारी यात्रा लेट हुई, फिर भी लोगों ने हमारा इंतज़ार किया और कई जगहों पे हमारी जो माताएँ बुज़ुर्ग थी, वो इतनी भावुक हो गई और वो रोने लगी। क्योंकि हुँ। लोग चाहते हैं हमें, है ना? बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो ये देखिए बहुजन समाज पार्टी को लोग जैसे कि अनीता पॉल जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को लोग चाहते हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था जो है वो नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी इन राजनीतिक दलों की टक्कर में आए और उसके लिए तरह-तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं। तो जब आप भी चुनावी मैदान में आई होगी तो फिर ऐसा कोई अनुभव आया होगा आपको हराने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, साजिशें की होगी, बिल्कुल, विरोधी पक्ष के पार्टी के लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल, हमें वही होता है ना कि बिकने का काम, ये वो पैसा ऑफ़र किया गया, तो लेकिन हाँ। आपको भी पैसा ऑफ़र किया? जी, जी। 80 लाख के करीब हमें पैसा ऑफ़र किया गया कि हम आप हमारी पार्टी में आ जाइए, अच्छा। हम आपको इससे अच्छी और बड़ा ओहदा देंगे। लेकिन नहीं, हम मिशन के साथ जुड़े हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा तो वो सपने में भी ना सोचे कि ये कभी बिकेंगे। मतलब 80 लाख ठुकरा दिया। देखिए ये मिशनरी जो भाव होता है ये अलग ही हम नशा भी कह सकते हैं कि अलग ही नशा है। ये सारे नशाओं पर जो अम्बेडकरवाद का जो नशा है ना ये सारे नशाओं पे फ़ेल है। तो पैसा ठुकरा देना किसी के चूँकि हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। समाज पहले है।
हुँ। देखो खानी तो तब भी रोटी है ना, हाँ। तो पहले से ही हम ठीक है थोड़ा अच्छा घर बना हुआ है, सब कुछ सेटल है, पैसा लेके क्या करेंगे? हुँ। हमारे समाज की आवाज़ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? है ना? तो समाज तो दिन-ब-दिन समाज की ये सरकार ये जो है दिन-ब-दिन उनका बुरा हाल करती जा रही है। हम भी उनकी तरह निकलेंगे, हम भी उनके अंदर उनकी तरह करेंगे तो समाज को कौन देखेगा? तो अनीता पॉल जी ये जो हम जो चर्चाएँ कर रहे हैं ये बहुत बड़े ही सेंसिटिव विषय है चूँकि कौम की बात करना, उसके हक-हुकूक की बात करना ये बड़ी सेंसिटिव विषय है। तो क्या आपके बचपन से ही आपके अंदर ये बहुजन मूवमेंट, बहुजन आंदोलन रहा या कब इससे आपका संबंध आया? एक्चुअली बचपन से नहीं था, मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट था। हुँ। शादी के बाद मैं इनके साथ जुड़ी, तो इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे हमारी ट्रांसफ़र होती रहती थी, मेरे हाँ। हस्बैंड नेवी में थे, हुँ। तो ये क्या करते थे वहाँ पे जाके पहले बीएसपी का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पहले ऑफ़िस देखते थे कि कहाँ थे, कहाँ तो हैं? मुझे साथ लेके जाते थे। तो धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट बनता गया, मैं समझती गई और अब इतना लगाव हो चुका है हुँ, नीले हुँ। झंडे से, तो मतलब आखिर तक ये झंडा मेरे साथ जाएगा। अच्छा कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे या तो बीएसपी कार्यकर्ताओं से के संपर्क में आप पहले आए या तो बाबा साहब को मानने वाले लोगों का कैसा रिस्पॉन्ड रहा और कहाँ-कहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ? सबसे पहले ट्रांसफ़र था हमारा गुजरात में, हाँ। 3 साल हम गुजरात रहे, उसके बाद बॉम्बे में रहे, हुँ। तो वहाँ पे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पे गए, हाँ। उनके घर पे गए, उनके अच्छा। पोता जी को भी मिले, जो उनका हाँ, हाँ, नाती है, हाँ। उनको भी मिले, तो वहीं से लगाव पैदा होता गया। फिर हम अंडमान निकोबार रहे 3 हाँ, साल, हमने अच्छा। जी, वहाँ पे हमने ऑफ़िस ढूँढा और वहाँ पे हम उनका सब तो कुछ वहाँ पर भी बीएसपी के लोग मिले आपको? जी, बहुत हैं, बहुत। लेकिन उनको कोई सेध रास्ता देने वाला नहीं है। हाँ। ये दुःख की बात थी कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो हमें इतना सम्मान दे रहे थे क्योंकि उनके पास कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। हुँ। वो मूवमेंट के साथ जुड़े तो हुए थे लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी, हुँ। जिसकी वज़ह से जब हम गए तो उन्होंने इतनी खुशी प्रकट की तो हमें वो मतलब ऐसे शो कर रहे थे कि ये बहुत मेहमान नवाज़ी कर रहे थे। हुँ। तो मैं वहाँ भी इतनी इमोशनल हुई कि ये लोग अभी कहाँ रह रहे हैं ना। हुँ। हाँ, ए ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ़ जी। आइडियोलॉजिकल विचारधारा का एक संबंध है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब बहुत जगह घूमने का मौका मिला, कलकत्ता में गए, चेन्नई में गए, दिल्ली में गए, हर जगह है, मिशन अपने हर लोग जगह मिशन हर है। जगह है। बिल्कुल, हर जगह है। मिशन हर जगह है और फिर उसके बाद ये राजनीति में आपका जो प्रवेश हुआ, इससे पहले आप चुनाव लड़ी थी? या कभी सोचा भी था चुनाव लड़ने के नहीं बारे में? एक्चुअली सोचा नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट था, ये कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, हाँ। इसलिए इन्होंने 15 साल के अंदर जॉब भी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो होता था वो इनसे देखा नहीं गया, जो हमारे पंजाब के लोग हैं गुलामी नहीं सहन कर सकते, तो वहाँ की गुलामी इनसे सहन नहीं हुई, इनका ध्यान जो पार्टी की तरफ ज़्यादा था, ये वहाँ पे हर वक़्त यही बात करते रहते थे, समाज की बात करते हुँ, रहते थे, हुँ, हुँ। तो इसलिए इन्होंने जॉब भी छोड़ दी। फिर जॉब छोड़ने के बाद भगवान की कृपा से इलेक्शन आए, तो पहले मैंने सरपंची का इलेक्शन लड़ा अच्छा। था, हुँ। थोड़ा टाइम पहले ही, तो उसमें थोड़ी-सी वोटों से मैं पीछे रह गई थी। हुँ। तो उसके बाद फिर से बाबा साहब की कृपा हुई, जल्द ही ये ब्लॉक समिति ब्लॉक के समिति के इलेक्शन आ इलेक्शन गए। आ गए। जी, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से लोगों ने साथ दिया और जीत गए हम। अच्छा, जी। तो जब अभी आप राजनीति में आ गई तो आप एक राजनीतिक शख्सियत भी आप हैं। तो बहन जी को लेकर कैसे देखती हैं आप? बहन जी तो हमारे वही हैं, जो भी हैं, जो उनका हुक्म वो सिर व आँखों पे होगा। तो हर बात यही है कि हर जैसे बच्चा होता है ना, उसको एक शिक्षा देने के लिए उसकी माँ बैठी होती है। तो वही बात है, वो हमारी अभी माँ हैं, वो जैसे भी अपने बच्चों को आदेश देगी, हम मानने के लिए तैयार हैं। जी। बहन जी का हुक्म सुराखों पर। सर आँखों पे, बिल्कुल जी। अच्छा, तो अभी आपके इस क्षेत्र में जी, चूँकि अभी तो 2027 के इलेक्शन है, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि 27 में कितना आपको काम भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे काम, इसीलिए इलेक्शन में खड़े थे क्योंकि जब मैंने इलेक्शन में खड़ी थी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बात नहीं होनी चाहिए कि जीती मैं हूँ और जो स्टैम्प होती है वो मेरे हस्बैंड की जेब में, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। हाँ। अगर मैं मैदान में उतरी हूँ, हुँ। तो अच्छी तरह से उतरूँगी और सबको दिखाऊँगी कि हाँ, अगर ये इलेक्शन जीती है, तो ये काम भी कर रही है। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर पे बैठ जाऊँगी। हुँ। तो अभी भी 2027 में इलेक्शन में जितना होगा,
जितना पार्टी के कहीं भी जाना पड़ेगा पार्टी के लिए, हर कदम में, हर वक़्त तैयार रहूँगी। तो हमारे साथ अनीता पॉल जी थी और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं भई, लेकिन समय की हमारे पास भी पाबंदी है। हमको अभी जाना है, यहाँ से निकलना है, संदीप और पराग को निकलना है, लखनऊ के लिए हमको निकलना है, महाराष्ट्र के लिए। तो हमारे पास भी समय की कमी है, लेकिन हम फिर भी कम समय में हम चाह रहे थे कि एक मैसेज आप दे दीजिए आपके इस क्षेत्र की लोगों के लिए कि भई बाबा साहब का मिशन हो, कांशीराम साहब का मिशन है ये, और संत रविदास महाराज के मैसेज को लेकर, हम बेगमपुरा के मैसेज को लेकर निकले हैं। क्या बताएँगे अपने कौम को? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारे पंजाब के प्रधान डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी ने पंजाब संभालो मुहिम चलाई हुई है 2025 से, तो उसका हिस्सा बनें और अपने पंजाब को बचाएँ, क्योंकि पंजाब का बहुत बुरा हाल है। हम नहीं चाहते कि हमारा पंजाब जो नशे में डूब जाए, माइनिंग में डूब जाए, बहुत कमियाँ हैं इनमें। तो जो पंजाब संभालो मुहिम चलाई हुई है, ये सब मुद्दे हम उसमें लेके चल रहे हैं, लोगों के घर-घर तक उनके दुःख तकलीफ़ को सुन रहे हैं। तो आपसे भी यही बेनती है कि पंजाब संभालो मुहिम के साथ जुड़ें और सतगुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा जो बसाने की बात चल रही है 2027 में, वो हम बेगमपुरा बसाएँगे और साहिब श्री कांशीराम की मूवमेंट को आगे लेके जाएँगे। तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनें। इतना कहते हुए जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो हमारे साथ अनीता पॉल जी थी, जो कि ब्लॉक समिति की सदस्य हैं, और ये फिल्लौर का ही क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक क्षेत्र है। हम आपको बार-बार इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से पहली बार खाता भी खुला था सांसदी का। तो ये वो क्षेत्र है, और वहाँ यहाँ पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज़ोरदार स्थिति है, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जो है वो बड़ी दावेदारी भी पेश कर सकती है और अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक भूमि है। और इस ऐतिहासिक भूमि में हमने आपको चेयरमैन जी से भी बुलाया, और अभी हमारे साथ ब्लॉक समिति की सदस्य भी है। तो कैसा लग रहा है आपको महिला शक्तियों को देखकर कि लगातार महिलाएं जो है वो बहुजन राजनीति में आ रही है, और सिर्फ अपने हस्बैंड के और किसी के भरोसे नहीं, वो अपने कौम के लिए आ रही है। क्या कुछ मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।